हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज वाली वीडियो है मेरी बहुत ही अच्छी होने वाली है और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा कि चार्जर को डायोड कैसे लगाया जाता है और चार्जर किससे बनाया जाता है और चार्जर को माइनस कहाँ पे लगाया जाता है और प्लस किस तरह से लगाए जाते हैं, तो और इसके एम्पायर कैसे बढ़ाए जाते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में मुकम्मल समझाऊँगा। तो ये डायोड है और ये 4 डायोड लगे हुए हैं। मैंने प्लस की 2 वायरें निकाली हुई है, क्योंकि इसको जो माइनर कॉमन बीच में करके मैंने माइनस निकाला और दोनों साइड से मैंने 12-12 वोल्ट के कनेक्शन निकाले हुए हैं। तो इन कनेक्शनों के ऊपर मैंने ये डायोड लगाए हुए थे 4, यानी एक साइड से जो आके और दूसरी साइड से वो प्लस निकल रहा है, माइनस वाली साइड से लग के प्लस वाली साइड से आउट हो रहा है। तो इन चारों डायोडों को आप ये निशान देख रहे हैं, जो वाइट निशान है उस साइड से आउट होता है। तो ये अब मैं इनको निकालूंगा, निकाल के इस जगह पे ये, क्योंकि ये डायोड फट चुके हैं गर्म हीट होने की वजह से या लोड ज़्यादा आने की वजह से वो गर्म होके फट गए हैं। तो अब मैं इनको चेंज करूंगा। चेंज करने के लिए ये डायोड मैं लाया हूँ 4, इसकी जगह पे लगाऊंगा। इन चारों डायोड को खोलने के बाद, निकालने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस तरह से निकालना है। क्योंकि ये ज़रूरी होता है, अगर ये आप डायोड चेंज नहीं करेंगे तो आपके चार्जर काम नहीं करेगा। और इसका जो करंट है, अगर आप ऊपर से सप्लाई बंद भी कर लोगे तो इसका रिवर्स जाएगी सप्लाई, आपकी बैटरी को ख़त्म कर देगा। यानी जो चार्ज बैटरी होगी तो वो बिल्कुल ज़ीरो पे चली जाएगी। तो ये ज़रूरी होता है चेंज करने के लिए और चार्ज करने के लिए। आपकी बैटरी जो बिल्कुल चार्ज रहे तो उसके लिए ये आपको डायोड लगाना ज़रूरी होते हैं। इसके बगैर आपकी बैटरी चार्ज नहीं होगी। इसे समझ लीजिए कि ये इस तरह से है जैसे कि नॉन रिटर्न वायल होता है। अगर फ्लो जिस साइड पे जा रहा होता है तो उसको बैकअप नहीं मारेगा। अगर अगर आपकी मोटर बंद भी हो जाती है तो वो क्या करता है कि पानी जो है वापस रिटर्न नहीं आता। तो ये करंट का काम भी इस तरह से होता है। करंट अगर जा रहा होता है तो वो वापस नहीं आएगा। तो ये नॉन रिटर्न वाल की तरफ पे काम करता है डायोड। और इसका ये होगा कि आपको एक तो करंट प्लस होके मिलेगा, क्योंकि लहरों वाला करंट होता है डीसी एसी, तो उसको हम डीसी में करके उसको आगे भेज रहे हैं, तो ये डीसी करंट का बना रहा होता है डायोड। तो हमें ये ज़रूरी होता है लगाने बैटरी को चार्ज करने के लिए और बैटरी को डीसी सप्लाई देने के लिए। तो इस तरीके से ये अभी मैं चेक कर रहा हूँ। ये अब चेक करने के बाद ये बिल्कुल 0-0 दोनों साइडों से बता रहे हैं। इसका मतलब ये चार्जर बिल्कुल डायोड बिल्कुल ख़राब है। और डायोड ख़राब होने के बाद इसको मैं चेंज करूँगा। इसकी जगह पे जो मैं 4 लाया हूँ वो लगाऊँगा। ये 10 एम्पायर वाले हैं, मार्केट से अवेलेबल है। आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप से ये ख़रीद सकते हैं। ये दोनों साइड से मैं चेक कर रहा हूँ, दोनों साइडों से ये बिल्कुल 0-0 पोजीशन पे आ रहे हैं। ये आप देख रहे हैं दोनों साइड से इसका यही रिजल्ट आ रहा है। यही रिजल्ट 0-0 दोनों साइड से। तो इसका मतलब ये ड्राइवर चारों के चारों शॉर्ट हो चुके हैं हमारे। तो इसकी जगह पे अभी ये मैं नए लाया हूँ। ये 4 ड्राइवर है, ये 4 ड्राइवर मैं लाया हूँ। अब 2-2 करके एक लाइन पे लगाऊंगा, क्योंकि मैंने 2 लाइनें निकाली हुई हैं प्लस वाली। इसके सेंटर में हमने माइनस निकाला है और दोनों साइड पे जो राउंड लग के 70-70 राउंड निकाल के हमने 12-12 वोल्ट के दोनों साइड पे, यानी एम्पायर बढ़ाने के लिए हमने 2 लाइनें प्लस वाली निकाली है। और एक साइड एक लाइन पे हमने 2 डायोड लगाने और दूसरी लाइन पे भी हमने 2 डायोड लगाने हैं। और ये दोनों डायोड जाके आपस में, चारों डायोड आपस में आके टच होंगे और उसी से फिर एक प्लस की वायर निकलेगी जो बैटरी को चार्ज करेगी। तो डायोड लगाने का तरीकाकार ये है कि जिसकी जो वाइट वाली साइड, जो वाइट का निशान है, एक पट्टी लगी बनी हुई है, तो वो साइड जो हमारी वो आउट साइड पे निकलेगी चार्जिंग के लिए। वो जो ब्लैक वाली साइड है वहाँ पर हमारी इन होगी वायर। तो ये इन वाली साइड पे मैं अभी वायर लगा रहा हूँ। इस तरीके से इसको लगाना है। और यही तरीका, इसके दूसरी वायर को भी मैं इसी तरीके से लगाऊंगा।
ये आप देख रहे हैं वाइट वाली साइड मैंने छोड़ दी है, वो आगे जाएगी, और जो ब्लैक वाली साइड पे मैंने वायर लगा दी है। अब मैं इसको टेप कर देता हूँ। अब ये मैं दूसरे ड्राइवर लगा रहा हूँ दूसरी वाली लाइन पे, इसी को भी इसी तरीके से लगाना है। टाइट करके लगाना ताकि स्पार्क ना हो, स्पार्क होने की वजह से वो भी हीट होते हैं और उसकी वजह से भी जल जाते हैं। अब दोनों कनेक्शनों को मैं टेप कर दूंगा ताकि आपस में टच ना हो या शॉर्ट ना हो बॉडी के साथ। टेप करने के बाद ये दोनों लाइनों के जो डायोड है, इन दोनों डायोडों को मैं आपस में आगे वाली जो वाइट वाली पट्टी वाली से निशान है वो दोनों आपस में टच करूँगा, और इसको मैं ये रेड वाली लाइन की जो मैंने वायर है उसको मैं लगाऊंगा इसके सामने वाले में, इन चारों डायोड के सामने लगाऊंगा, जो प्लस वाली जाके चार्जिंग के लिए जाएगी। मीटर साइड पे रख के अब मैं इसको इन दोनों को आपस में, ये आप देख रहे हैं उस दोनों को, दोनों साइड वाली डायोडों को आपस में टच कर रहा हूँ ताकि इसके एम्पायर ज़्यादा से ज़्यादा हो और दोनों साइड से हमारे को करंट मिले, क्योंकि ये एम्पायर बढ़ाने के लिए होता है, क्योंकि उस साइड से भी हमारे उस कनेक्शन से भी 12 वोल्ट मिल रहे हैं, इस कनेक्शन से भी हमें 12 वोल्ट मिल रहा है, लेकिन हमें एम्पायर बढ़ाने हैं। बैटरी ज़्यादा बड़ी वाली है, 100 वाली बैटरी है, तो उसको चार्ज करने के लिए अच्छा खासा एम्पायर चाहिए और बैटरी आप जल्दी चार्ज हो जाए, तो इसके लिए ये करना होता है कि हमें दोनों साइड की लाइनों को आपस में टच करके और एक साइड से हमें ये कनेक्शन निकालना है प्लस वाला। ये इस तरीके से टाइट करके लगाना है ताकि स्पार्क ना हो। इससे पहले जो मेरा वीडियो था डायोड को चेक कैसे किया जाता है और शॉर्टेज डायोड की क्या वैल्यू होती है और जो सही ओके वाले डायोड तो उसकी क्या वैल्यू होती है, वो आप मेरे पहले वाले वीडियो में भी आप जाके सर्च करके चेक कर सकते हैं कि डायोड को किस तरह से चेक किया जाता है। वो 350 एम्पायर वाले बड़े वाले डायोड थे, मैंने उस पर आपको बताया था इसमें। तो ये मैंने अभी कनेक्शन कर दिया, इसको टेप कर दिया और इसको आउट वाली लाइन पे मैंने ये लगा दिया। अब मैं इसको सिर्फ 1 मीटर की वायर है वो लगाऊंगा। इसके बाद ये मेरे कनेक्शन बिल्कुल ओके हो जाएंगे और ये चार्जिंग के लिए बिल्कुल चार्जर काम करना शुरू हो जाएगा। और चार्जर के लिए आपके पास अगर 100 से 150 एम्पायर वाली बैटरी है तो कम से कम आपके पास वोल्टेज जो है 14 से 15 वोल्ट होने चाहिए और एम्पायर कम से कम 12 से 13 या 14 या 15 एम्पायर के करीब करीब का चार्जर होना चाहिए, ताकि आपका चार्जर के ऊपर लोड ना आए और चार्जर आपका जले नहीं। और गेज वायर की जो इस्तेमाल की जाती है, अगर जैसे कि बैटरी के हिसाब से की जाती है, अगर बैटरी आपकी बड़ी है तो उसके हिसाब से हम चार्जर की जो वायर गेज होगी वो हम 15, 16, 18 या के करीब करीब लगाएंगे, और उसका जो कोर होगा वो बहुत बड़ा होगा, 10 केजी का होगा, 8 केजी का होगा। ये मैंने अब चेक कर रहा हूँ उसको डायोड को, ये बिल्कुल ओके काम कर रहा है, बिल्कुल एक साइड पे बिल्कुल काम कर रहा है और दूसरी साइड पे ये नहीं बता रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल वैल्यू सही बता रहा है, ये 480 के करीब वैल्यू बता रहा है, तो ये बिल्कुल ओके है। ये बिल्कुल ओके हो गया। अब इसको मैं कवर करूँगा सेट करके।
और चार्जर को कार्ड कैसे लगाया जाता है ये आपको अगली वीडियो में, मेरी नेक्स्ट वीडियो की मैं उसमें बताऊंगा। इसके ट्रांसफार्मर के कनेक्शन बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर कैसे बनाया जाता है, इसके कितने राउंड होते हैं, उसके बाद इसके वायर कौन सी गेज लगाई जाती है, और उसके बाद इसको कार्ड एक लगाया जाता है ऑटोमेटिकली, जो ट्रिपिंग कार्ड होता है वो कैसे लगाया जाता है, तो उसका भी मैं आपको कनेक्शन बताऊँगा। और मैं इसके जो कनेक्शन रहते हैं उसको टाइपिंग शेपिंग कर रहा हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी होता है टाइपिंग करना, कि कहीं से भी स्पार्क ना हो, बॉडी के साथ कोई वायर टच ना हो। इसके बाद मैं इसका ऊपर वाला कवर लगा के बंद करूँगा। ये अब फाइनल हो गया है। अब मैं इसके ऊपर वाला कवर लगा रहा हूँ। ये डायोड आप देख रहे हैं इस तरीके से करने हैं। तो ये तरीकाकार था इसके डायोड लगाने का चार्जर को। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। अल्लाह हाफिज़।